आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेजरिंग स्पीड। देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में या एक किसी भी यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर किया किसी एक मूविंग बॉडी ने, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, स्पीड का बेसिक मतलब इतना होता है, आप इतना समझ सकते हो कि कोई भी चीज अगर मोशन में है तो कितना फास्ट है कितना स्लो है, वही बोला जाता है उसका स्पीड। ओके, now speed is a measure of how quickly something travels from one place to another। speed का मतलब कि कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह कितनी जल्दी या कितनी स्लो जाता है, बिल्कुल वही है speed। now it is typically measured in units like meters per second और किलोमीटर पर आवर। जो यूनिट्स कॉमनली यूज की जाती हैं वो होता है मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर per hour। Okay, to measure speed we need to know both the distance traveled and the time taken to cover that distance। देखो स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, स्पीड was equal to distance, total distance covered by the moving body divided by the total time taken to cover that particular distance। Okay, तो अगर स्पीड पता करना है तो आपको डिस्टेंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि कोई भी बॉडी जो मोशन में थी उसने कितना डिस्टेंस कवर करा और कितना टाइम लिया वो पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप स्पीड डिटरमाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। नाउ फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल्स कैन अटेन, यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, उनकी स्पीड दी है कि वो कितना स्पीड अटेन कर सकते हैं, और जो स्पीड दी है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। हमें क्या करना है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देना है। ओके, तो देखो एक फॉर्मूला होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने का। जो किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू है उसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 5/18 से, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, जब ये हमने परफॉर्म किया तो ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ओके, और लेट से अगर स्पीड दी होगी मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में जब आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्पीड बदल जाएगी किलोमीटर पर आवर में। ओके, ना देखो यहां पर स्पीड दी है 320 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो अब यहां पर आप इसको, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करके अब आपको इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखो सिंप्लीफाई हम इसको यहां कर सकते हैं, 2 से पहले डिवाइड कर सकते हैं या 9 से कर सकते हैं क्या, चेक करो, नहीं 9 से हम नहीं डिवाइड कर सकते, 2 से कर सकते हैं। 2 9s are 18 and 2 times 160 will be equal to 320। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 160 इंटू 5, 160 इंटू 5 जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 16 5 आर 80, सो 16 160 है, उसके साथ एक और जीरो, 800/9। ओके, अब जब आप इसको डिवाइड करोगे 800/9 तो आपको क्या मिलेगा, देखो 9 8 जार 72 एंड 9 9s आर 81, इट मीन्स 8 टाइम्स जाएगा। अगेन यहाँ पर 72 से सब्ट्रैक्ट कर, सॉरी 80 से 72 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 रह जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, तो ये आएगा फिर से 8 टाइम्स। ओके, फिर से कितना रह जाएगा, फिर से 8 आएगा, राइट। तो ये है मीटर पर सेकेंड की स्पीड एक फाल्कन की। ओके, देखो यहाँ पर और भी सॉल्व करना है आपको, तो कोशिश करो कि ये नीचे वाली लाइन में ना आए। ओके, नाउ चीता, चीता 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। अब इस 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, कैसे करेंगे, वापस से देखो, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12 एंड 2 9 आर 18, 9। अब क्या करते हैं, 9 से 56 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। 54 होता तो हम एक बार को सोच सकते थे, 9 6 जार 54 होता है, राइट, बट यहाँ पर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 56 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो मल्टीप्लाई आप, देखो 5 टाइम्स 6 विल बी 30, 0 3 कैरी और 5 टाइम्स 5 is 25 प्लस 3 28, 280/9। अब इसको डिवाइड कर दो, देखो 280 यानी कि 27, 9 3s आर 27, 1 रिमाइंडर बचेगा, वो 1 रिमाइंडर और 0 10 हो गया, 9 1s आर 9 होता है, राइट। वापस से 1 आ जाएगा, जब आप डेसिमल लगाओगे फिर से 10 हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, सो ये हो गया 31.1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 मीटर में अगर एक चीता भागेगा तो 31 मीटर कवर कर सकता है एक
सेकेंड में, राइट, एक मीटर में नहीं, एक सेकंड में अगर चीता भागेगा तो एक सेकंड में 31 मीटर्स कवर कर सकता है। ब्लू फिश की स्पीड 40 से लेकर के 46 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। तो लेट्स से हम कंसीडर कर रहे हैं 40 को, ओके, सो 40 इंटू 5/18, ओके। ना अगेन हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स 9 एंड 2 टाइम्स 20, राइट। तो 25 आर कितना होता है 100, 100/9, ये कितना हो जाएगा, देखो 9 1s आर 9, राइट। यहां से क्या बचेगा, 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर से 1, सो 9 1s आर 9, फिर से 9 1s, राइट। तो 11.1 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होगा ब्लू फिश का। अब रैबिट 56 मीटर्स सॉरी 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। इसको कम चेंज करेंगे तो फिर से 5/18 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 टाइम्स 9 एंड 56 कितने टाइम्स जाएगा, 28 टाइम्स जाएगा, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 28 और 5 को, देखो 8 5 आर 40, 0 4 कैरी ओवर हो जाएगा। सो 5 2 आर 10 प्लस 4 14, 140/9। वापस से इसको कन्वर्ट करो, 1 टाइम जाएगा, 9 1s आर 9, राइट। 14 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, है ना। तो 50 कितनी टाइम्स जाएगा, 9 5s आर 45, ओके। फिर से 5 रह जाएगा, फिर से 50 हो गया, तो 9 5s आर 45, इसका स्पीड कितना हो गया 15.5 मीटर पर सेकेंड, ओके। ऐसे ही बाकी के भी आप सॉल्व कर सकते हो, बाकियों को भी आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो कि इनका स्पीड क्या होगा किलोमीटर पर आवर से जब आप इनको मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे। देखो स्क्वेरल की स्पीड कितनी है, 19 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो 19 इंटू 5/18 करोगे तो ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 18 है। अब हम क्या करेंगे, 19 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 5 आर 95, 95 ओवर 18, ओके। ये हो गया मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। अब आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 11 5 आर, देखो 11 इंटू 5/18 करोगे इसको, ये हो जाएगा 55/18 मीटर पर सेकेंड में, आप कन्वर्ट कर लेना इसको, फाइन। यहाँ पर फिर से ह्यूमन का होगा 14 इंटू 5/18, फिर से ये कितना हो जाएगा 200/18, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में, है ना। उसके बाद दिया है जायंट टॉर्टोइज। जायंट टॉर्टोइज की स्पीड बहुत कम है, सिर्फ 0.27 किलोमीटर भाग पाता है 1 घंटे में, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो 27 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 5 7 आर 35, कैरी ओवर 3 आ गया, 5 2 आर 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। पीछे से 2 डिजिट छोड़ करके हमें डेसिमल लगा देना है, तो ये हो जाएगा 1.35 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। आप इसको फर्दर चाहो तो डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, 1.35 को आगे 18 से डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद स्नेल की स्पीड है सिर्फ 0.5, ओके। तो 0.05, सॉरी नॉट 0.5, 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, वापस से 0.05 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 0.25/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हमें यह जानना था कि किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, और अगर मीटर पर सेकेंड दिया है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ओके। Now, you might have seen a meter fitted on the top of a scooter or a motorcycle. बीच में जब भी आप स्कूटर देखोगे तो हैंडल के बीच में वो क्या दिया होता है, स्पीडोमीटर दिया होता है, जहां से स्पीड बताता है, फ्यूल कितना है आपकी गाड़ी के अंदर वो बताता है, राइट। स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, इवन कार के जो डैशबोर्ड होते हैं उसमें भी ये मीटर लगे होते हैं। तो वो क्या करता है, ये जो स्पीडोमीटर होता है उसका काम क्या होता है, आखिर उसका काम होता है कि जो स्पीड है उसको रिकॉर्ड करना, और किस फॉर्म में, कौन सी यूनिट में, किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में या किलोमीटर पर आवर की यूनिट में स्पीड को रिकॉर्ड करता है ये स्पीडोमीटर जो व्हीकल्स में लगा होता है, okay. There is also another meter that measures the distance moved by the vehicle. स्पीड के अलावा आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है ये भी उसमें मेजर होता है, ये भी रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर के साथ साथ ओडोमीटर भी लगा होता है गाड़ियों में। ओडोमीटर यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो डिस्टेंस को मेजर करती है, और स्पीडोमीटर का मतलब एक डिवाइस जो स्पीड को मेजर करती है, ओके। तो गाड़ियों में ये दोनों ही मीटर्स लगे होते हैं, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर,
ओके देखो ये एक कार का डैशबोर्ड है, इस कार के डैशबोर्ड पर यहां पर ये लगा हुआ है दिस इज द स्पीडोमीटर। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी ये जो येलो कांटा आपको नजर आ रहा है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर ये एक कार के डैशबोर्ड का है। ठीक है, अब ये हो गया ओडोमीटर, डिस्टेंस मेजर करने के लिए ओडोमीटर। ठीक है, कार में ही ये ओडोमीटर भी लगा होता है। फाइन, तो यहां पर कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी भागी है वो यहां बीच में नजर आता है। देखो ये नहीं था ओडोमीटर, ये में भी कुछ और रहेगा, एसी वगैरह का कुछ रहेगा। ये है ओडोमीटर जो कि किलोमीटर कितना चली है आपकी गाड़ी वो बताता है। ठीक है, ये बीच में। फाइन,